Hello everyone, welcome back to my channel. So today is our class 6 of mental health nursing, that is psychiatric nursing, and in this class we will discuss about the bipolar disorder. So in the previous class we have discussed regarding depression. So in mood disorder we have covered the depression, and in today's class we will discuss about the bipolar disorder. So first of all, bipolar, it means समथिंग रिलेटेड टू टू थिंग्स, है ना. सो यहाँ पे क्या होगा, डिप्रेशन, मेनिया, हाइपोमेनिया. सो मेनिया, हाइपोमेनिया एंड डिप्रेशन. सो यही फेस चलेगा, मेनिया, हाइपोमेनिया, डिप्रेशन, और मेनिया, डिप्रेशन, हाइपोमेनिया, डिप्रेशन. सो दैट इज द बाइपोलर डिसऑर्डर, राइट. सो bipolar disorder means there is mania plus depression or mania hypomania, mania or hypomania plus depression. So that is known as bipolar disorder. So the first question क्या हो सकता है, that is हमने डिप्रेशन पढ़ा. डिप्रेशन मोस्ट कॉमनली कहाँ देखने को मिलता है, इन द फीमेल, है ना. बट द मैनिक एपिसोड मोस्ट कॉमनली कहाँ देखने को मिलता है, इन द मेल. सो मेल टेंड्स टू हैव मोर manic episodes and female have more depressive episodes. ठीक है, so that is a one line you have to remember. Then according to ICD-11, the bipolar disorder is divided into two, bipolar 1 and bipolar 2. So bipolar 1 का मतलब है कि यहाँ पे mania और depressive phase होगा, manic phase होगा and depressive phase होगा, manic depressive, normal manic depressive. So that is the bipolar 1. But bipolar 2 में क्या होगा, there is no mania, there is hypomania. Hypomania is something like लेस देन मेनिया, वो आगे हम पढ़ेंगे. सो यहाँ पे मेनिया, हाइपोमेनिक फेज एंड डिप्रेसिव फेज. सो दैट इज नोन एज बाइपोलर 2 डिसऑर्डर. एंड बाइपोलर 1 का जो एज ऑफ ऑनसेट है बेसिकली लाइक अराउंड 18 ईयर्स, एंड बाइपोलर का जो एज ऑफ ऑनसेट है दैट इज अराउंड मिड 20s में होता है, ठीक है ना. देन कमिंग टू कि मेनिया क्या होता है. डिप्रेशन में तो हमने ईच एंड एवरीथिंग वी हैव डिस्कस, है ना. मेनिया और हाइपोमेनिया में क्या सिम्टम्स होते हैं, फर्स्ट वी हैव टू नो दैट, एंड क्या डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है, एंड देन क्या ट्रीटमेंट होगा, ठीक है ना. सो दिस ऑल द थिंग्स वी हैव डिस्कस इन दिस क्लास. सो सबसे पहले अगर हम मेनिया की बात करें, मेनिया का सिम्टम्स की बात करें, सो इन द मेनिया व्हाट इज दैट, एवरीथिंग इज इंक्रीज. डिप्रेशन में क्या हो रहा था कि सब कुछ कम हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, बट इन मेनिया में क्या होगा, सब कुछ इंक्रीज हो जाएगा. सो मूड एलिवेशन, हमने फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ा था, फर्स्ट क्लास जो पढ़ा था, डेट इज मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, उसमें हमने पढ़ा था मूड एलिवेशन, है ना. सो मूड एलिवेशन में क्या होता था, डेट इज लाइक यूफोरिया, है ना. यूफोरिया होता था, इलेशन होता था, एक्सलेशन होता था, एक्सटेसी होता था. सो डेट इज द मूड एलिवेशन. मूड एलिवेशन का मतलब है कि विदाउट एनी रीजन फीलिंग ऑफ गुड, है ना, बहुत अच्छा सा फील होगा, अच्छा लगेगा, मूड एलिवेटेड रहेगा विदाउट एनी रीजन, है ना. जैसे कि लेट्स सपोज अगर आपने नोट सेट दिया, आपकी रैंक 10 आई, सो दैट इज द रीजन, एंड यहाँ पे तो आप खुश हो गए, आपको मूड एलिवेट होगा, आप नाचोगे गाओगे, दैट इज नॉर्मल थिंग. बट यहाँ पे मूड एलिवेशन में क्या होगा, विदाउट एनी रीजन मूड एलिवेटेड रहेगा. सो फर्स्ट हमारा है मूड एलिवेशन, एंड एक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. सो एक्टिविटी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. सो एक्टिविटी लेवल ऑल्सो इंक्रीज. फ्लाइट ऑफ आइडियाज आएगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फ्लाइट ऑफ आइडिया, रैपिड थॉट्स आएंगे, एंड देयर इज सुपरफिशियल कनेक्शन बिटवीन द थॉट्स, सो दैट इज वेरी रैपिडली थॉट, है ना. स्पीड इन द स्पीडी thoughts, that is the flight of ideas. And abnormally increased level of activity or energy, है ना. So लाइक बिना कुछ, लाइक वो कुछ खा नहीं रहा, कुछ पी नहीं रहा, स्टिल उसकी जो एक्टिविटी है इतनी ज़्यादा है, लाइक काइंड ऑफ कि उसने कितना उसके अंदर एनर्जी है, कितना उसके अंदर ताकत है, काइंड ऑफ दैट जो एक्टिविटी में. तो ही और शी कैन रन कंटिन्यूअस 1 to 2 आवर, मतलब 1 to 2 आवर से वो कंटिन्यूअस, लाइक लेट्स सपोज अगर वार्ड में एडमिट है तो कंटिन्यूअस लाइक फ्रॉम यहाँ से वहाँ से यहाँ कंटिन्यूअस वो दौड़े जा रही है, चले जा रही है बिना कुछ खाए पिए. सो लाइक abnormally increased level of activity or energy. And sleep, so sleep क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा. स्लीप डिक्रीज इन द सेंस कि लेट्स सपोज अगर हम कम सोते हैं, जैसे कि हमारी नाइट ड्यूटी, हमने कम सोया, बट वी हैव फीलिंग कि हमने कम सोया है, हमें ऐसा लगता है कि हमें नींद आ रही है, हमें सोना चाहिए, बट इन दैट पेशेंट लाइक वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 or 2 आवर्स सोएंगे, बट स्टिल ही और शी फील वेरी क्या काइंड ऑफ
कि बहुत फ्रेश फील करेंगे, कि हमने लाइक प्रॉपर उनकी नींद कंप्लीट होगी, बहुत फ्रेश फील करेंगे. सो डिक्रीज्ड नीड फॉर स्लीप, सो स्लीप कम हो जाएगा. एंड टॉकेटिवनेस मतलब कि ओवर टॉक करेंगे, बहुत ही ज़्यादा बोलेंगे, एक्सेसिवली बोलते रहेंगे. सो मतलब सब कुछ इंक्रीज हो गया ना, तो एक्टिविटी इंक्रीज हो गई है, एनर्जी इंक्रीज हो गई है, स्लीप की कोई उनको ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा फील हो रहा है. टॉकेटिवनेस इंक्रीज हो गया है. ग्रैंडियोज लेवल है ना, सो डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी होगा. इंक्रीज्ड सेल्फ स्टीम, लाइक ही इज द सुपर मैन, he can do anything, he's or she is having some supernatural power, having connection with some like powerful man, so kind of that grandiose ideas होंगे. एंड डिस्ट्रैक्टिबिलिटी बहुत ज़्यादा होगा, मतलब कि देखो इतना ज़्यादा एनर्जी इंक्रीज हो गई है, इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो गई, बट बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रैक्शन वो काम नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली. देखो कम सो रहे हैं, एनर्जी भी ज़्यादा हो गई है, तो जो काइंड ऑफ आउटपुट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए था, बहुत ज़्यादा होना चाहिए था. कोई भी काम अगर करते हैं उसमें आउटपुट ज़्यादा होना चाहिए था, बट आउटपुट बिल्कुल कम रहेगा. क्यों? क्योंकि लेट्स सपोज क्या है कि एक मैनिया पेशेंट है, लेट्स सपोज वो नर्सिंग की प्रिपेयर कर रहा है, तो वो उसने सोचा कि आज उसने मेडिकल सर्जिकल सोचा कि आज पूरा का पूरा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पूरा कंप्लीट कर लूँगा. ठीक है, उसने स्टार्ट किया, फर्स्ट पेज फ्लिप किया, सेकंड पेज फ्लिप किया, देन रैपिडली वो क्या सोचेगा, चलो अब मैं पहले साइकेट्रिक पूरा कर लेता हूँ, फिर सोचेगा चलो पीडियाट्रिक्स पूरा कर लेता हूँ. सो इस तरीके से वो सारी की सारी बुक देख लेगा, बट वो कुछ पूरा नहीं कर पाएगा. सो डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा ना, सो डिस्ट्रैक्टिबिलिटी होगा. एंड पेनफुल कॉन्सिक्वेंसेस इन्वॉल्वमेंट इन सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज, इसमें उसको पेन भी हो सकता है ना, पेनफुल भी हो सकता है. सो दैट इज द पेनफुल कॉन्सिक्वेंसेज है ना. सो दैट इज द मेनिया सिम्टम्स है ना. सो माई आपको हाउ यू कैन रिमेंबर बाय द निमोनिक माई एशिया फास्ट जीडीपी. एम फॉर मूड एलिवेशन, ए फॉर एक्टिविटी लेवल इंक्रीज हो जाएगा, एफ फॉर फ्लाइट ऑफ आइडियाज, एंड जीडीपी दैट इज हमारा जो हमारा ये ए फॉर हमारा एबनॉर्मली इंक्रीज लेवल ऑफ एक्टिविटी और एनर्जी, एस फॉर स्लीप, टी फॉर टॉकेटिवनेस, एंड जी फॉर ग्रैंडियोस आइडियाज, डी फॉर डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, एंड पी फॉर पेनफुल कॉन्सिक्वेंसेज. ठीक है, सो दैट इज द मेनिया सिम्टम्स. इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है? डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है हाउ वी डायग्नोस 5 सिम्टम्स शुड बी प्रेजेंट आउट ऑफ 9. सो आउट ऑफ 9 सिम्टम्स में से आउट ऑफ 9 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9. सो आउट ऑफ 9 में से एटलीस्ट 5 सिम्टम्स प्रेजेंट होना चाहिए, एंड इन 5 में से भी 1 and 2 मस्ट बी प्रेजेंट है ना. सो दिस वन, मूड एलिवेशन और एक्टिविटी लेवल इंक्रीज शुड बी प्रेजेंट. ठीक है ना. सो देन वी डायग्नोज मेनिया. ठीक है ना. एंड ड्यूरेशन कितना होना चाहिए? 7 days का होना चाहिए. ठीक है. एंड साइकोटिक सिम्टम्स मे बी प्रेजेंट, लाइक हेलुसिनेशन और डिल्यूजन may be present. So that is the mania. Coming to the second topic, that is hypomania. So hypo मतलब क्या हो रहा है कि कम होगा, so mania से थोड़ा कम होगा. So that is symptoms ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे. देयर इज लाइक फ्लाइट ऑफ आइडियाज, एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, स्लीप कम हो जाएगा, टॉल्केटिवनेस इंक्रीज हो जाएगा, बट द जो सिवियरिटी जो है ना वो थोड़ी कम रहेगी. सो दैट इज सिम्टम्स सिमिलर बट नॉट सिवियर इनफ है ना, इतना ज़्यादा सिवियर नहीं रहेगा. एंड इट डज नॉट कॉज एनी मार्क इम्पेयरमेंट. सो मार्क इम्पेयरमेंट नहीं होगा. एंड ड्यूरेशन क्या होगा? दैट इज 4 days. देन इट इज टर्म्ड एज हाइपोमेनिया. राइट. देन द थर्ड टर्म इज द रैपिड साइकिलिंग. सो रैपिड साइकिलिंग का मतलब क्या? बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है. सो रैपिड साइकिलिंग का मतलब है कि 4 or more than 4 distinct episodes in 1 year, like mania, depression, hypomania, depression. So like four or more than 4 distinct episodes in 1 year, then it is termed as rapid cycling है ना. ओके, सो ये आपको सारे टर्म्स क्लियर हो गए हैं. एंड उसके बाद हमारा आता है, अगर हम इटियोलॉजी की बात करें तो इन डिप्रेशन में क्या हो रहा था? डोपामीन, सीरोटोनिन सब क्या हो रहा था? कम हो रहा था. बट इन मेनिया में बेसिकली डोपामीन और सीरोटोनिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे. एंड सम जेनेटिक फैक्टर्स ऑल्सो इन्वॉल्व, लाइक क्रोमोसोम्स 18q एंड 22q लिंक्स भी होता है. सो दैट इज द इटियोलॉजी. देन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रीटमेंट, सो ट्रीटमेंट में बेसिकली हम क्या देंगे? मूड स्टेबलाइजर्स देंगे है ना. सो मूड स्टेबलाइजर्स हो गया, एंटी साइकोटिक्स ड्रग्स हो गए, एंड साइको एजुकेशन हो गया. सो ये दिस 3 things we will give as a treatment, that is mood stabilizers,
एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स एंड द साइको एजुकेशन, ठीक है ना। देन ड्रग ऑफ चॉइस बेसिकली एग्जाम में आता है। सो अगर एक्यूट मेनिया होगा या फिर मिक्स्ड एपिसोड हो गया लाइक मेनिया एंड डिप्रेशन होगा, एक्यूट मेनिया और मेनिया प्लस डिप्रेशन होगा, मेनिया डिप्रेशन। सो फॉर दैट मूड स्टेबलाइजर्स देंगे लाइक लिथियम, वेलप्रोएट, है ना, कार्बामेजेपिन, ऑक्सकार्बामेजेपिन, लेमोट्रिजीन प्लस एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स एंड सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए बेंजोडाइजेपिन्स, ठीक है ना। सो फॉर एक्यूट मेनिया और मिक्स्ड एपिसोड लाइक मेनिया एंड डिप्रेशन के लिए हमारा मूड स्टेबलाइजर्स हो गया, एंटीसाइकोटिक्स एंड बेंजोडाइजेपिन्स हो गए, ठीक है ना। देन ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट मेनिया, अगर एग्जाम में आपका आता है कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट मेनिया और सीवियर मेनिया, देन द आंसर इज एंटीसाइकोटिक्स ड्रग प्लस लिथियम और वेलप्रोएट, ठीक है ना। अगर लिथियम नहीं एग्जाम में है तो वेलप्रोएट होगा, अदरवाइज लिथियम इज मोर कॉमनली यूज, ठीक है ना। बट अगर एग्जाम में एंटीसाइकोटिक्स अलग दे एंड लिथियम अलग दे, देन आपको आंसर क्या मार्क करना है, एंटीसाइकोटिक, ठीक है ना। सो कॉम्बिनेशन ऑप्शन लाइक लिथियम एंड वेलप्रोएट और लिथियम और वेलप्रोएट प्लस एंटीसाइकोटिक्स बेसिकली हम यूज करते हैं, ठीक है ना। सो दैट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट मेनिया एंड द सीवियर मेनिया, एंटीसाइकोटिक प्लस लिथियम और वेलप्रोएट, ठीक है ना। बट अगर मदर प्रेग्नेंट है तो हम ना लिथियम दे सकते हैं ना हम वेलप्रोएट दे सकते हैं, बिकॉज लिथियम कैन लीड टू एब्स्टीन एनोमली बिकॉज इट इज टेट्रोजेनिक ड्रग्स एंड दिस वेलप्रोएट कैन लीड टू न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। सो इन दैट केस हम क्या देते हैं, ओनली एंटीसाइकोटिक्स ड्रग देते हैं, ठीक है ना। सो इन प्रेगनेंसी द ड्रग ऑफ चॉइस इज एंटीसाइकोटिक्स ड्रग, ठीक है। उसके बाद द नेक्स्ट इज अगर एक्यूट डिप्रेशन होगा, एक्यूट डिप्रेशन लाइक बाइपोलर डिसऑर्डर, बाइपोलर डिप्रेशन अगर होगा, सो इन बाइपोलर डिप्रेशन में जो हम मूड स्टेबलाइजर्स बेसिकली देते हैं दैट इज लिथियम, लेमोट्रिजीन, है ना। सो यहाँ पे बेसिकली एंटी डिप्रेशंस नहीं दिया जाता है। इन बाइपोलर डिसऑर्डर, बाइपोलर डिप्रेशन में बेसिकली मूड स्टेबलाइजर्स लाइक लिथियम, लेमोट्रिजीन देते हैं, ठीक है ना। एंड यहाँ से एमसीक्यू आई थिंक एक बार आ रखा है, दैट इज द प्रिवेंटिंग सुसाइड इन बाइपोलर डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिप्रेशन में द ड्रग दैट कैन प्रिवेंट द सुसाइड दैट इज द लिथियम, that is very important. So lithium is the drug of choice for preventing the suicide in the bipolar depression. So bipolar depression में the drug that can prevent the suicide that is the lithium, ठीक है ना। एंड रैपिड साइक्लिंग बाइपोलर डिसऑर्डर का ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, दैट इज द वेलप्रोएट। अभी हमने पढ़ा ना रैपिड साइक्लिंग लाइक 4 और मोर देन 4 डिस्टिंक्ट एपिसोड्स होंगे इन 1 ईयर, सो दैट इज नाउ टर्म्ड एज रैपिड साइक्लिंग एंड इसका जो ड्रग ऑफ चॉइस है दैट इज वेलप्रोएट, ठीक है ना। सो ये हमारा मेडिसिन हो गया, ट्रीटमेंट हो गया, प्लस साइको एजुकेशन हो गया, ठीक है ना। उसके बाद हमारे कुछ टर्म्स है दैट यू हैव टू रिमेंबर, दैट इज द फर्स्ट वन इज प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। तो आपने प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम पढ़ा था, प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स पढ़ा होगा, तो सिम्टम्स ऑलमोस्ट वही है जो हमारे प्री मेंस्ट्रुअल पीएमएस में देखने को मिलता है, दैट इज सेम, दैट इज प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। बट यहाँ पे क्या है कि बेसिकली जो ये सिम्टम्स होंगे ना, दैट सिम्टम्स का जो ऑनसेट बेसिकली कब होगा, 1 वीक बिफोर मेंसेस और विद इन 1 वीक आफ्टर। एंड जैसे ही मेंसेस होगा सिम्टम्स क्या हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। एंड इट इज लाइक अगर मोर देन 1 और 2 ईयर से ज़्यादा होते हैं देन इट इज टर्म्ड एज प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। एंड साथ ही साथ अगर एनी सोशियो ऑक्यूपेशनल डिसफंक्शन में अगर कुछ इम्पेयरमेंट होता है देन इट इज टर्म्ड एज प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर, राइट। सो सिम्टम्स ऑनसेट 1 वीक बिफोर मेंसेस, इम्प्रूवमेंट विद ऑनसेट ऑफ मेंसेस एंड विद इन 1 वीक आफ्टर, है ना। सो दैट देन इट इज टर्म्ड एज प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। लाइक सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, सेम लाइक इरिटेबिलिटी, मूड इलेबिलिटी, डिप्रेसिव मूड, एंजाइटी, लिथार्जी, एडीमा, ब्रेस्ट टेंडरनेस, वेट गेन, स्लीप एंड एपेटाइट चेंज, ठीक ना। एंड इट कैन लीड टू सोशियो ऑक्यूपेशनल डिसफंक्शन, ठीक है। एंड इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रीटमेंट क्या होगा, सिम्टोमेटिक होगा, है ना। सिम्टोमेटिक इन द सेंस की पेन हो रहा है तो हम एनाल्जेसिक्स दे दिया, ठीक है ना। डिप्रेशन वाला डिप्रेसिव वाला सिम्टम्स है तो लाइक SSRI बेसिकली दे दिया, है ना। सो दैट इज द सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हो गया, एनाल्जेसिक्स हो गया, SSRI हो गया। सो ये हमारा प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर हो गया। देन 3 इम्पॉर्टेंट हमें याद रखना है, 3 इम्पॉर्टेंट फीचर्स, दैट इज 3 इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ पोस्टपार्टम कंडीशन, दैट इज पोस्टपार्टम ब्लूज,
postpartum depression and postpartum psychosis. So ये 3 important terms है जो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि तीनों में क्या क्या डिफरेंस है. सो फर्स्ट हमारा है पोस्टपार्टम ब्लूज. सो पोस्टपार्टम ब्लूज का मतलब है कि जो ऑनसेट होगा ना डिप्रेसिव, इसमें थोड़ा माइल्ड डिप्रेशन वाले सिम्टम्स होगा एंड वो उसका जो ऑनसेट होगा दैट इज अराउंड 2 to 3 days आफ्टर डिलीवरी. सो 2 to 3 days after delivery and like it resolve by self within 10 days after delivery. So within 2 to 3 days से start होगा and within 10 days में resolve हो जाएगा, ठीक है ना. and symptoms like mild depression वाला symptoms होगा like tearfulness, irritability like that. and इसमें कोई ट्रीटमेंट की नीड नहीं है, like ट्रीटमेंट की नीड नहीं इन द सेंस की कोई like साइकोथेरेपी या कोई एंटी डिप्रेशंस की नीड नहीं है, ओनली रीएश्योरेंस करना है एंड मदर को प्रॉपरली मॉनिटर करना है. सो दैट इज द पोस्टपार्टम ब्लूज, लाइक लेस सीवियर है. इससे थोड़ा और सीवियर आता है दैट इज पोस्टपार्टम डिप्रेशन. सो पोस्टपार्टम डिप्रेशन में क्या होता है, सो जैसे हमने ऑनसेट पढ़ा, यहाँ पे ऑनसेट क्या है 2 to 3 days आफ्टर डिलीवरी एंड ये बेसिकली जो इसका ऑनसेट है इट अकर विद इन 3 months ऑफ डिलीवरी एंड इसमें जो सिम्टम्स होगा दैट इज मॉडरेट टू सीवियर डिप्रेशन हो सकता है, मॉडरेट टू सीवियर डिप्रेशन होगा एंड लाइक स्लीप डिस्टर्बेंस, एनिडोनिया, यहाँ पे सुसाइडल थॉट्स भी आएंगे क्योंकि सीवियर डिप्रेशन भी हो सकता है ना, थॉट्स ऑफ हार्मिंग द बेबी, गिल्ट होगा बहुत ज़्यादा. एंड इसमें जो ट्रीटमेंट है बेसिकली हमें ड्रग्स और साइकोथेरेपी देनी होती है. सो साइकोथेरेपी हो गया और एंटी डिप्रेशंस ड्रग हो गया. देन एक न्यू जो हमारे एफडीसी के थ्रू एक न्यू ड्रग्स आया दैट इज ब्रेक्सानोलोन. ब्रेक्सानोलोन को लाइक कंटिन्यूस आईवी इन्फ्यूजन दिया जाता है फॉर 60 hours एंड इट कैन इट कैन इम्प्रूव दिस लाइक पोस्टपार्टम डिप्रेशन को वो डिक्रीज कर सकता है. सो दैट इज द ड्रग यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है. देन इससे और सीवियर वाला कौन आ गया, दैट इज द पोस्टपार्टम साइकोसिस. सो साइकोसिस नेम इंडिकेट, यहाँ पे साइकोसिस मतलब कि हेलुसिनेशन भी होगा, हेलुसिनेशन और डिल्यूजन भी होगा. सो इन पोस्टपार्टम साइकोसिस बेसिकली इसका जो ऑनसेट है विद इन 2 to 3 week आफ्टर डिलीवरी एंड इसमें लाइक डिप्रेशन वाले सिम्टम्स तो होंगे ही होंगे, सीवियर डिप्रेशन वाले सिम्टम्स तो होंगे ही होंगे, लाइक उसके साथ साथ delusions, hallucination and very very important thing is risk of harm to self or the baby, very important. and because of that अगर मदर postpartum psychosis है तो हम कभी भी बेबी को अलोन नहीं छोड़ते हैं. डू नॉट लीव मदर अलोन विथ इन्फेंट बिकॉज देयर इज रिस्क ऑफ इन्फेंटिसाइड, वो बच्चे की डेथ भी कर सकते हैं ना. सो रिस्क ऑफ इन्फेंटिसाइड एंड बिकॉज ऑफ दैट वी हैव टू नॉट लीव द इन्फेंट अलोन विद द मदर. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, दिस कैन कम इन द एग्जाम, ठीक है ना. सो रिस्क ऑफ हार्म टू सेल्फ और बेबी, थॉट डिसऑर्डर्स, बिजार बिहेवियर होगा एंड यहाँ पे जो ट्रीटमेंट होगा अगेन एंटी साइकोटिक्स भी देने पड़ेंगे, एंटी डिप्रेशंस भी देने पड़ेंगे क्योंकि साइकोटिक सिम्टम्स भी आ रहे हैं, ठीक है ना. सो दैट इज द 3 वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, पोस्टपार्टम ब्लूज, डिप्रेशन एंड साइकोसिस, ठीक है. ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. बाइपोलर डिसऑर्डर टाइप 1, टाइप 2, व्हाट इज मेनिया, व्हाट इज हाइपोमेनिया, व्हाट इज द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ मेनिया एंड द हाइपोमेनिया एंड द ट्रीटमेंट, द ड्रग ऑफ चॉइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. ओके, एंड जो लिथियम है उसके बारे में हम लाइक इन लास्ट क्लास में हम जब ड्रग्स सारे पढ़ेंगे तो हम लिथियम के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे बिकॉज लिथियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग्स लाइक द थेराप्यूटिक लेवल एंड ऑल, जो हमें पता होना चाहिए, साइड इफेक्ट्स एंड ऑल, ठीक है. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट. लगे रहो, जमे रहो, अच्छे से पढ़ते रहो.